एक साल ड्रॉप लिया था नीट के लिए, सोचा था इस बार सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन सच कहूँ इस साल सिलेक्शन नहीं होने वाला और आज मैं ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। थोड़ा दुख है, गिल्ट भी है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा। मैं नीट 2027 के लिए दोबारा प्रिपेयर करने वाला हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मैं रास्ते से भटक गया था। कभी मोटिवेशन हाई होता था, कभी बिल्कुल जीरो। कभी लगता था आज मैं सीरियसली पढ़ूंगा, फिर भी 2 से 3 दिन बाद बैकलॉग बन जाता था। बैकलॉग इतना बढ़ गया कि देखकर मुझे स्ट्रेस होने लगा था और फिर मैं सिलेबस को प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं कर पाया। सबसे बड़ी गलती थी कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैं रिसोर्सेस के पीछे भाग रहा था, परफेक्ट टाइम टेबल ढूंढ रहा था, लेकिन एक्चुअल पढ़ाई उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए था। लेकिन मुझे एक चीज समझ आई, गलती एक्सेप्ट करना ही कमबैक का पहला स्टेप होता है। अगर मैं रिग्रेट करता रहूं तो अगला साल भी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं डिसाइड किया है नीट 2027 के लिए एक फ्रेश स्टार्ट। इस बार फ्रेशली प्लान्स नहीं, बस सिंपल स्ट्रेटजी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, डेली टारगेट्स, वीकली रिवीजन और बैकलॉग को कभी माउंटेन नहीं बनने दूंगा। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हो सकता है फिर भी मोटिवेशन डाउन हो, लेकिन इस बार डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, जितना प्लान करूंगा उतना कंप्लीट करूंगा और इस जर्नी को यहाँ डॉक्यूमेंट भी करूंगा, ताकि जब मुझे थोड़ा वीक लगे तो आप लोग मुझे याद दिला दो कि मैं क्या प्रॉमिस किया था। अगर आप भी नीट एस्पिरेंट्स हो या आपका भी इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो याद रखना, फेलियर फाइनल नहीं होता। कभी कभी एक साल का सेटबैक जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक बन जाता है। नीट 2027, दिस इज माई कमबैक, लेट्स डू इट टुगेदर।